स्वागत है बायोलॉजी पाला चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। तो दोस्तों पहला आपके पास क्वेश्चन ये है कि तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो राइबोसोम की जो खोज थी जॉर्ज पैलेट ने की थी। कब की थी? तो 1953 में की थी। ठीक है, वो कणिका में संरचना राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम क्या है? तो कोशिका के अंदर कैसा दिखाई देता है? तो कणिका में संरचना रूप में दिखाई देता है, मतलब कि छोटी छोटी कणिका के रूप में उसकी संरचना दिखाई देती है। इस तरीके से कणिका के रूप में उसकी संरचना कोशिका के अंदर दिखाई देती है। ये आपकी कोशिका है, तो कोशिका के अंदर इस तरीके से आपके पास राइबोसोम दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के बने किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते। मतलब कि क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आपके पास ये जो होता है वो ये बेसिकली आपके पास किसका बना होता है? ये जो होता है आपके पास राइबोसोम। आपके जो राइबोसोम होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना है। आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन से ये मिलकर के बना हुआ होता है, जो किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं होता। इसमें क्वेश्चन आपके पास ये पूछ सकता है कि राइबोसोम किसका मिलकर के बना होता है? तो आपके पास बोल सकता है प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर के बना हुआ, तो वो किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। साफ साफ लिखा, किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, यूकेरियोटिक राइबोसोम 70-80 प्रकार का, वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। मतलब कि आपके पास यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। आपके पास एक यूकेरियोटिक कोशिका जिसके पास न्यूक्लियस होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन ये दोनों के अंदर होता है, चाहे आपके पास प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकेरियोटिक कोशिका हो, दोनों के अंदर राइबोसोम देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंट ये बात है कि जो आपके पास ये यूकेरियोटिक कोशिका है और ये आपके पास प्रोकैरियोटिक कोशिका है, दोनों के अंदर तो मिलता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सा मिलता है? 70 प्रकार का, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के 70 प्रकार का, और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 80 प्रकार का मिलता है। ये उसका डिफरेंट है, ध्यान में रखियो, याद रखियो। ठीक है, प्रत्येक राइबोसोम उप-इकाई बड़ी व छोटी उप-इकाई होती है। मतलब कि प्रत्येक जो राइबोसोम होते हैं उसके अंदर 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक आपके पास ये बड़ी उप-यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। मतलब कि आपका जो एक हाथ ऊपर रखना है, एक हाथ नीचे रखना है। तो आपके जो घर में छोटा बच्चा हो उसका हाथ रखना है और एक आपका हाथ उसके ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बड़ी उप-इकाई एक छोटी उप-इकाई से मिलकर बना हुआ होता है। तो बड़ा हाथ आपका ऊपर की तरफ होगा और छोटा हाथ बच्चे का नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो एच है, एस आप देख पा रहे हैं, वो एक स्क्वेर वर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। मतलब कहा गया है कि जो एस है वो एक यूनिट है जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ये अप्रोक्स रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त है। मतलब कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो आपके आकार व डेंसिटी को रिप्रेजेंटेशन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। एस आपके पास स्क्वेर वर्ग अवसादन गुणांक है, वो अप्रोक्स रूप से क्या मेजर करता है? आकार, घनत्व, आयतन को, या इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे सकता है। तो आकार व घनत्व दोनों को आपके पास करता है, इस तरीके से आपको बताना होगा। ठीक है, दोनों 70 व 80 राइबोसोम 2 उपकोश से बना होता है। ये 70 चाहे 80 दोनों आपके पास यूनिट से मिलकर बना है, 2 उप इकाइयों से बना हुआ होता है। इस तरीके से इसको बोला गया है। तो इसके स्ट्रक्चर है दोस्तों, ध्यान से उसको सभी को याद रखिएगा, मैंने जितना भी पढ़ाया है, क्योंकि ये आपके नीट हो, चाहे आपके पास लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपके पास बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास रेलवे ग्रुप कुछ भी दे रहा है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।